नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। लगातार शिक्षा विभाग में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, नए नए जो है पहल किए जा रहे हैं, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो सके। एक तरफ जहां छात्रों की उपस्थिति को लेकर हो या शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर हो या फिर छात्रों का मिड डे मील को लेकर हो, लगातार इसमें गड़बड़ियां सामने निकल कर आ रही है। तो ही अब दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अब तमाम शिक्षकों और छात्रों के लिए जो दिशा निर्देश होंगे वो सीधे हेडमास्टर को मिलेंगे, और हेडमास्टर जब इस दिशा निर्देश का जो है शिक्षक और छात्रों को बताएंगे, तब कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्र इस निर्देश का पालन करेंगे। तो वहीं अब हाजिरी और मिड डे मील में जिस तरीके से लगातार गड़बड़ियां सामने निकल कर आई, कहा यह जा रहा था कि बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में छात्रों की गलत तरीके से अटेंडेंस बना दी जाती है, उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो वहीं मिड डे मील में भी लगातार गड़बड़ी निकल कर सामने आ रहती है। अब इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से सख्ती से कदम उठाए गए हैं। लगातार जिस तरीके से हाजिरी को लेकर हो या फिर मिड डे मील को लेकर हो, सरकारी विद्यालय में जो गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही थी, अब इसे सीधे मुख्यालय जो है वो मॉनिटरिंग करेगा। यानी तमाम बिहार के सरकारी विद्यालयों का हाजिरी और मिड डे मील का मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग करेगा। आपको बता दें, बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्र और शिक्षक से संबंधित दिशा निर्देश सूचना सीधे हेडमास्टर के पास पहुंचेगी। इसके आधार पर निर्देशों का तत्काल पालन करना होगा। साथ ही शिक्षक छात्र की हाजिरी, मिड डे मील, विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग अब मुख्यालय से होगी। स्कूल में दिए जाने वाले टैबलेट को मुख्यालय से लिंक किया जा रहा है। इसके साथ टैबलेट पर अपलोड और डाउनलोड किए जाने वाली सभी जानकारी की मॉनिटरिंग भी मुख्यालय से की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के बारे में यदि शिक्षक अधिकारियों को कोई समस्या हो तो वो तत्काल सवाल पूछ सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी अधिकारी और हेडमास्टरों को टैबलेट पर सभी जानकारी को अपडेट करने का निर्देश दिया है। बिहार के 80,000 स्कूलों में टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। सभी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में दो दो टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। ये टैबलेट 3 एजेंसियों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। स्कूलों में बांटे जाने वाले टैबलेट का रिकॉर्ड स्तर पर जो है जिला स्तर पर रखा जा रहा है। आपको बता दें, बिहार में लगातार शिक्षा विभाग का जो स्थिति है वो बेहतर नहीं था, और इसे बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार नए नए पहल कर रहे हैं। खुद डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है बिहार के तमाम विद्यालय में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, और जहां पे कमियां पाई जाती है उसे दुरुस्त करने का तुरंत निर्देश देते हैं। लगातार बिहार में नए नए विद्यालय बन रहे हैं, तो शिक्षकों को लेकर भी नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। लगातार बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में छात्रों की गलत जो है अटेंडेंस बना दी जाती थी, उपस्थिति बना दी जाती थी, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि अब छात्रों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से बनेगी। तो शिक्षकों को लेकर भी लगातार नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में जो है शिक्षकों की लापरवाही सामने निकल आते थे, शिक्षक भी जो है गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज करके स्कूल विद्यालय से गायब हो जाते थे। ऐसे में बिहार के तमाम जो सरकारी विद्यालय उसका की जो शिक्षा है, पठन पाठन है, वो बाधित होती थी। ऐसे में शिक्षकों को लेकर भी लगातार नए नए निर्देश जारी किए जाते हैं, नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, जिससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। तो मिड डे मील को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने निकल कर आ रही थी। जो छात्र विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मिड डे मील की व्यवस्था की गई, और मिड डे मील में भी लगातार गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कर जो है वो उसमें गड़बड़ियां की जा रही थी। और देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से अब सख्त आदेश दिया गया है कि अब अटेंडेंस यानी छात्रों को उपस्थिति और मिड डे मील की मॉनिटरिंग अब मुख्यालय करेगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो स्कूल है, स्कूल में शिक्षकों या छात्रों को लेकर जो निर्देश दिया जाएगा वो सीधे हेडमास्टर को दिया जाएगा, और ये तत्काल प्रभाव से निर्देश का पालन करना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ नए नए पहल कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय था, जो भवन था वो जर्जर था, उसे नया बनवाया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके। तो कई बिहार के विद्यालय को जो है डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, वहाँ पर डिजिटल व्यवस्था की जा रही है, जिससे छात्रों को पढ़ने में और भी आसानी हो जाए। छात्रों को पढ़ाने के लिए नए नए शिक्षकों का जो है नियुक्ति की जा रही है। लगातार बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो सके। और देखिए, किस तरीके से अब शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश दे दिया गया है कि जो भी शिक्षक और छात्रों के लिए निर्देश दिए जाएंगे वो हेडमास्टर को दिए जाएंगे, और एक तत्काल निर्देश जो है पालन करने होगा। तो वही कहा यह जा रहा है कि अटेंडेंस, छात्रों की अटेंडेंस यानी हाजिरी और मिड डे मील को लेकर जो मॉनिटरिंग पहले विद्यालय करता था, हेडमास्टर करता था, उसमें लगातार जो है लापरवाही सामने निकल कर आए थे, उससे उसका मॉनिटरिंग अब सीधे मुख्यालय करेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में टैबलेट दिया गया, यानी डिजिटल तरीके से जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदला जा रहा है, ऐसे में अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विद्यालय में जो टैबलेट दिया गया उसकी जानकारी मुख्यालय से कनेक्ट की जाएगी, और मुख्यालय को ये पता रहेगा उस टैबलेट में
क्या जानकारी दी गई है और कैसे उस टैबलेट का इस्तेमाल सरकारी विद्यालय में किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार स्कूल में दिए जाने वाले टैबलेट के लिए हर दिन 2 GB डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है। हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक BSNL, एयरटेल, जियो या अन्य कंपनियों के सिम खरीद कर टैबलेट लगाएंगे। डाटा पैक छमाही या वार्षिक प्लान के मुताबिक रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज के लिए होने वाले खर्च विद्यालय विकास अनुदान के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक मयंक वड़वड़े ने सभी DO और DPO, EE व MS को निर्देशित किया। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो तमाम विद्यालय में टैबलेट दिए गए हैं जिससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जानकारी हो, निर्देश है, वो सीधे तौर पर शिक्षा विभाग से तमाम सरकारी विद्यालय में जाएंगे। उसका रिचार्ज जो है उसका इंटरनेट रिचार्ज को लेकर कहा जा रहा है कि विद्यालय विकास फंड से होगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तमाम विद्यालय के हेडमास्टरों को इसका निर्देश दे दिया गया और कहा यह जा रहा है कि बिहार के तमाम जो विद्यालय उसे डिजिटल तरीके से जोड़ा है। कई विद्यालयों को डिजिटल किया जा रहा है, तो लगातार छात्रों का अटेंडेंस हो या फिर शिक्षकों का अटेंडेंस हो डिजिटल तरीके से बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में जो टैबलेट उपलब्ध करा गया उसमें कहा जा रहा है कि डिजिटल तरीके से यानी ऑनलाइन अब बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय को निर्देशित किया जाएगा कि विद्यालय में किस तरीके से काम हो रहा है और विद्यालय में किस तरीके से पठन की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।